अगर यह वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यह आपके आने वाले कल को बदलने वाला है। हाँ, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। कर्ज, बीमारी और गरीबी, यह तीन चीजें हर इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा बांध कर रखती हैं। और हो सकता है कि आज आप भी इन्हीं जंजीरों में जकड़े हुए हो। सोचिए जरा, कभी पैसों की कमी से परेशान होना, कभी डॉक्टर के चक्कर लगाना, कभी दिमाग में यह डर बैठ जाना कि आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। यह सब किसे अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। लेकिन बहन और भाई, मैं आपको दिल से एक रहस्य बताना चाहती हूँ। वचन ऐसा है कि वह किसी भी बंधन को तोड़ सकता है। और आज मैं आपको 3 ऐसे गुप्त वचन बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में पकड़ लिया तो न सिर्फ आपके कर्ज मिटेंगे, बल्कि बीमारी और गरीबी भी आपके जीवन से दूर भाग जाएगी। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है। और यही वचन है जो आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी तक पहुंचने से पहले आपके अंदर विश्वास की आग जल उठेगी, और वही आग आपको उन जंजीरों से आजाद करेगी जिनसे आप सालों से जकड़े हुए हैं। बहनों और भाइयों, अगर सच कहूँ तो जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ जो इंसान को तोड़ देता है वह है कर्ज। शायद आप भी कभी इस स्थिति से गुजरे होंगे। रात को सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। दिल धड़कता रहा, दिमाग बस यही सोचता रहा कि कल किसे पैसे लौटाने हैं, ईएमआई कैसे भरेंगे, बैंक का कॉल कैसे डालेंगे। क्या यह सब आपको पहचान में आता है? हाँ, मैं जानती हूँ कि आता है, क्योंकि यह दर्द हम में से बहुतों ने सहा है। लेकिन आज मैं आपको पहला गुप्त वचन बताना चाहती हूँ जो आपके कर्ज की जंजीर को तोड़ देगा। व्यवस्था विवरण 281 कहता है, यहोवा तेरा भंडार खोलकर तुझे आशीष देगा, तू बहुतों को उधार देगा, पर तू किसी से उधार ना लेगा। वाह, क्या अद्भुत वादा है। सोचिए, परमेश्वर ने आपके लिए यह प्रतिज्ञा की है कि आप किसी से उधार नहीं लेंगे, बल्कि आप बहुतों को उधार दोगे। मतलब आपकी जेब खाली नहीं रहेगी। आपके पास इतना होगा कि न केवल आपकी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि आप दूसरों की मदद भी कर सकोगे। अब आप सोच रहे होंगे, बहन यह सब सुनने में अच्छा लगता है, पर जिंदगी में ऐसा होता कहाँ है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, होता है, लेकिन इसका राज है विश्वास और आज्ञाकारिता। परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। जब आप इस वचन को अपने जीवन में पकड़ लेते हैं और हर रोज विश्वास के साथ इसे दोहराते हैं, तब यह आपके हालात को बदलना शुरू करता है। एक छोटा उदाहरण सुनिए। एक बहन थी जो कर्ज में डूबी हुई थी। बैंक का नोटिस, रिश्तेदारों का ताना और घर के खर्चे, सब कुछ एक साथ उसके ऊपर गिर पड़ा। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह उठकर वह व्यवस्था विवरण 281 को जोर से बोलती थी, मेरे प्रभु ने वादा किया है कि मैं बहुतों को उधार दूंगी और मैं किसी से उधार नहीं लूंगी। पहले दिन कुछ नहीं बदला, पहले हफ्ते भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे महीने में उसके पति को एक नया काम मिला और धीरे धीरे उनकी आय इतनी बढ़ी कि न केवल कर्ज चुकाया गया, बल्कि उनके घर में बरकत आने लगी। देखा आपने, परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं लौटता, वह जरूर पूरा होता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस गुप्त वचन को हर रोज बोले। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि पूरे दिल से इसे बोलिए। यहोवा ने वादा किया है कि मैं किसी से उधार नहीं लूंगा, बल्कि मैं बहुतों को उधार दूंगा।
जैसे जैसे आप इसे बोलेंगे विश्वास आपके अंदर गहराई से जमता जाएगा और मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे परमेश्वर आपके हालात बदलना शुरू कर देगा। बहनों और भाइयों, अगर कर्ज इंसान के मन को तोड़ देता है तो बीमारी उसके शरीर और आत्मा दोनों को तोड़ देती है। कभी आपने महसूस किया है रात को तेज बुखार हो और पूरा शरीर जल रहा हो, या डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में लेकर बैठना पड़े और उसमें लिखा हो इलाज मुश्किल है। यहाँ तक कि कभी कभी हम दूसरों से ज्यादा खुद से हार जाते हैं। हाँ, यह दर्द असली है, लेकिन सुनिए, यह परमेश्वर की योजना आपके लिए नहीं है। यशाया 53:5 कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वाह, क्या आप सुन रहे हैं? हम चंगे हो गए। मतलब यह कोई वादा नहीं कि हो जाओगे, बल्कि घोषणा है कि पहले ही हो चुके हो। यीशु ने क्रूस पर आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। उसके कोड़े खाने से आप पहले ही बीमारी से आजाद हो चुके हैं। एक छोटी गवाही सुनिए। एक भाई थे जिनको कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, लेकिन उस भाई ने हार नहीं मानी। वह हर सुबह और हर रात या 535 को बोलते थे, यीशु के कोड़े खाने से मैं पहले ही चंगा हो चुका हूँ। परिवार वाले हंसते थे, रिश्तेदार कहते थे कि पागल हो गया है, लेकिन उस भाई ने हार नहीं मानी। 6 महीने तक उसने विश्वास से यही वचन बोलते बोलते खुद को मजबूत किया, और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर भी कहते हैं कि यह चमत्कार है। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी इस गुप्त वचन को अपनी जिंदगी में उतारें। सुबह उठते ही 3 बार बोले, यीशु के कोड़े खाने से मैं पहले ही चंगा हो चुका हूँ। और रात को सोने से पहले 3 बार बोले, और जब भी दर्द हो या डॉक्टर की रिपोर्ट आपको डराए तो मुस्कुराकर कहें, मेरे यीशु ने पहले ही मेरी चंगाई का दाम चुका दिया है। बहनों और भाइयों, यह याद रखिए, बीमारी कभी भी परमेश्वर की योजना नहीं होती। वह चाहता है कि आप स्वस्थ और आनंद से जीवन जिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कर्ज से छुटकारा, बीमारी से चंगाई, यह दोनों बातें तो हमने सीख ली, लेकिन अब हम आते हैं उस जंजीर पर जिसने सबसे ज्यादा लोगों को बांध रखा है, गरीबी और अभाव की जंजीर। क्या आपने कभी सोचा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद घर में शांति क्यों नहीं रहती? पैसा आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं? हर महीने की शुरुआत में उम्मीद होती है, पर अंत में फिर से वही खाली जेब और बोझ। हाँ, यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। लाखों लोग इसी पीड़ा में जी रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। व्यवस्था विवरण 81 में लिखा है, तू यह स्मरण रखना कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही तुझे संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता है। वह मतलब यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप आशीषित हो, गरीबी में नहीं बल्कि समृद्धि में जीवन जिए। एक कहानी सुनिए। एक बहन थी जिसका पति रोज मजदूरी करता था। घर चलाना मुश्किल था और कभी कभी तो बच्चों को खाली पेट सोना पड़ता था। लेकिन उस बहन ने बाइबल का एक वचन पकड़ लिया, फिलिपियों 41:19, और मेरा परमेश्वर भी मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घड़ी पूरी करेगा। हर दिन वह यह वचन बोलती, प्रार्थना करती और विश्वास रखती। धीरे धीरे उनके हालात बदलने लगे। पति को बेहतर काम मिला, बच्चों की पढ़ाई का रास्ता खुला और घर में शांति आने लगी। आज वह बहन खुद गवाही देती है कि गरीबी से मुक्ति केवल यीशु देता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी इस गुप्त वचन को अपनी जिंदगी में उतारें।
हर सुबह और हर रात विश्वास से बोले, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में मेरी हर घटी पूरी करेगा। और याद रखिए, गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है आभार और विश्वास। जब आप छोटी सी आशीष के लिए भी धन्यवाद देंगे तो बड़े बड़े दरवाजे आपके लिए खुलने लगेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अब हमने तीनों गुप्त वचन सीख लिए। कर्ज से छुटकारा, बीमारी से चंगाई, गरीबी से समृद्धि। इन तीनों वचनों को अगर आप विश्वास से थाम ले तो कोई भी शक्ति आपको रोके नहीं पाएगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कैसे इन तीनों गुप्त वचनों को एक साथ अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करना है, ताकि आपके जीवन में चमत्कार की बरसात हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक आपने तीनों गुप्त वचन को सीखा। पहला, कर्ज से छुटकारा; दूसरा, बीमारी से चंगाई; तीसरा, गरीबी से समृद्धि। लेकिन असली ताकत तब आती है जब इन तीनों को आप एक साथ अपने जीवन में लागू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप रोज केवल एक वचन ही बोले तो उसका असर जरूर होगा, लेकिन अगर तीनों को मिलाकर पूरे विश्वास के साथ बोले तो यह आपके चारों ओर एक आत्मिक ढाल बना देंगे। जैसे 3 मजबूत दीवारें मिलकर एक किला बनाती है, वैसे ही यह 3 वचन मिलकर आपको हर हमले से बचाएंगे। उदाहरण सुनिए। मान लीजिए आप रात को प्रार्थना करने बैठे हैं, तो सबसे पहले आप बोले, मेरा परमेश्वर मेरे सारे कर्ज मिटा चुका है। फिर बोले, यीशु के घावों से मैं चंगा हुआ हूँ। और अंत में, मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी पूरी करेगा। अब इन तीनों वचनों को एक साथ जोर से बोलकर आप अपना दिन खत्म करें। आपको कैसा लगेगा पता है? अगली सुबह जैसे ही आप उठेंगे, आप महसूस करेंगे कि डर, चिंता और बोझ धीरे धीरे पिघल रहे हैं। आपका विश्वास और मजबूत होगा, और यही विश्वास आपके जीवन में चमत्कारों को खींच लाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। यह बीज की तरह है जो जब आपके दिल में बोया जाता है तो अपने समय पर फल जरूर देता है। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप इन तीनों गुप्त वचनों को हर दिन हर प्रार्थना में इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, अगर आप इन वचनों को लगातार 7 दिन तक बोलेंगे तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप खुद भी देखकर चकित रह जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हम 7 दिन का चमत्कारी प्रार्थना चैलेंज पर अगला वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। 7 दिन का चैलेंज प्रार्थना पर वीडियो बनाइए, और साथ ही हमें यह भी बताइए आप किस शहर से हमें देख रहे हैं। आपके जीवन में कौन सी समस्याएं हैं जो आप विश्वास करते हैं कि इस वचन के द्वारा पूरी हो सकती हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए एक आशीष है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो आपको यही 7 दिन का चमत्कारी प्रार्थना चैलेंज लेकर मिलने वाला है।